उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई घटना में सासाराम की 2 महिलाओं के मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके निर्देश पर जदयू का शिष्टमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। हालांकि इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये दिल्ली से एक बच्चे के इलाज कराकर लौट रहे थे। हालांकि बच्चे की मौत हो जाने के बाद उसके शव को सासाराम लाया जा रहा था। इसी क्रम में सुल्तानपुर में घटना घट गई। जैसे ही इस घटना के बारे में सासाराम के लोगों को जानकारी हुई, सारे सासाराम शहरवासी गम में डूब गए। यह जानने का प्रयास किया जाने लगा कि यह घटना कहाँ हुआ, कब हुई, घटना के पीछे के कारण क्या रहा। कल दिन भर इसी तरह से लोग इस घटना की जानकारी लेने में डूबे रहे। जहां भी हम लोग जा रहे थे, लोग इसी घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो जदयू का प्रतिनिधिमंडल आया है, उसमें ये एक तरह से मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी इस घटना से काफ़ी आहत हैं और बाकायदा उनके द्वारा एक पत्र जारी करके दुख व्यक्त किया गया है और निर्देश दिया गया है जो प्रतिनिधिमंडल है उनको कि आप जाकर घटना स्थल पीड़ित परिवार से मिलें और जो भी सहयोग है या जो भी परिवार के लोग कह रहे हैं उन्हें गंभीरता से सुना जाए। हमारे साथ अभी जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं, ये घटना सासाराम शहर के लिए कितना क्षति है सर? देखिए, सासाराम शहर ही नहीं, रोहतास जिला के लिए एक क्षति है। एक परिवार के 5 लोग का निधन होना, यह पहली घटना हो सकती है कि एक परिवार के ही 5 लोग का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाना, यह बहुत बड़ी घटना है। यह दर्दनाक घटना है, असहनीय घटना है। अच्छा सर, जिस तरह से लगातार गडकरी जी कह रहे हैं कि हम सेफ्टी के साथ साथ सुंदर जो है सड़क निर्माण करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो क्या लगता है कि जो सुरक्षा का उपाय किया जाना चाहिए था सड़कों पर, वो कहीं दिखाई पड़ रहा है? कहीं नहीं, देखिए फेल्यूर है। सड़क तो बढ़िया बन जा रहा है, लेकिन उस पर जो मैनेजमेंट व्यवस्था करने वाले हैं, देख रेख करने वाले हैं या चलाने वाले हैं, उस तरह की कोई अच्छी सही नहीं है, जिसके चलते इस तरह घटनाएं हो रही है। अब ये घटना घटी है, बीच में डंपर गाड़ी रुकना, हाईवे कैसे रुक गया? बीच में क्यों रुका हुआ था, जबकि उसके रुकने के लिए अलग जगह बना हुआ है? तो यह सड़क की लापरवाही है, किसी तरह का भय नहीं है, जहाँ मन तहाँ गाड़ी खड़ा कर देते हैं और घटनाएं घट रही है। और वो घटना इस तरह घटना घटी है जो कि माने अतुलनीय घटना है, अपूरणीय क्षति है, असहनीय घटना है। एक घर परिवार 5 लोग निधन हो गया। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ आए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही है जिस कारण से घटना सामने आई है। क्या कुछ मांग करेंगे, क्या कुछ जाकर वहाँ कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि नहीं, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? क्या कुछ मांग करेंगे वहाँ पर आप लोग? मांग तो हम लोग का ही है। हम अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से रोड बनाई जा रही है, इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आने वाले परिवार के लिए इस तरह से दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, क्योंकि कई घटना है। देखिए, घटना हम बता दे रहे हैं, ये तो घटना है। इसके पहले हमारे ही परिवार के डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह की घटना जो घटी है, वह BMW सुल्तानपुर में ही हुई है, जिसमें एक डॉक्टर जो कि इसी नारायण मेडिकल कॉलेज में MS करके डॉक्टर थे और एक इंजीनियर थे, ऐसे लोगों के मैंने क्षति हुई है। उसमें BMW गाड़ी टकराई थी और वह सिर्फ एक डंपर नहीं, कंटेनर आउटसाइड के कंटेनर दूसरे साइड में डाल दिया, कोई संकेत नहीं। तो रोड विभाग की लापरवाही है। उसी तरह से ये भी रोड विभाग की लापरवाही है। रोड विभाग की लापरवाही के चलते घटना घटी है। बाकी जो गाड़ी इनके चलाने वाले ड्राइवर में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं था। एक बाइक गाड़ी खड़ी हो और अब हम 120 के स्पीड में, वो रोड 120 से 130 तक 80 से ऊपर चलने वाला रोड है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा स्पीड में, हमारे लोग स्पीड में थे। तो ये तो गलती है, रोड पर गाड़ी खड़ा कैसे हो गई? और गाड़ी खड़ा तो रोड विभाग क्या कर रहा था? तो इस तरह से घटनाएं तो घट रही है, तो रोड विभाग का सरासर गलती है। इसलिए मुआवजा मिलनी चाहिए। रोड विभाग ये जो मुआवजा जनरल मिलता है, 4 गुना बढ़ाकर मुआवजा देना चाहिए, तब रोड विभाग को समझ में आएगा कि क्या होता है, क्षति क्या होता है। अगर रोड विभाग के किसी पदाधिकारी का अगर क्षति होता है, उसका बेटा मरा होता, तब पता होता कि क्या क्षति है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरह घटनाएं पर कम से कम जिम्मेदार लोग रोक लगाएं, देखें कि इस तरह घटना आने वाले दिन में इस तरह घटनाएं नहीं हो। देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर वहाँ लापरवाही नहीं बरती गई होती तो शायद इन जितने भी लोगों की जान गई है वो शायद जान नहीं जाती, सभी लोग सुरक्षित आ सकते थे। लेकिन लापरवाही के कारण जिस तरह से दावा किया जा रहा है, शायद उस तरह के दावे अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सड़कों पर सुरक्षा को लेकर अगर दावे सही होते या सड़कों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई होती तो शायद इस तरह घटना नहीं आती। हमारे साथ अभी जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता रिंकू सिंह जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब आपको लगता है या आपके प्रतिनिधिमंडल में शामिल जो अध्यक्ष हैं उनको लगता है कि ये लापरवाही के कारण घटना हुई है, तो इसके लिए किसे दोषी माना जाए और क्या कुछ आप लोग मांग करेंगे अपने स्तर से?
हम लोग मांग करेंगे यही कि इस बात को ये दर्दनाक घटना रोहतास जिला में दूसरी बार हो चुकी है। इसके पहले भी 4 लोग मरे थे वही पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। आज ये 6 लोग की मौत हुई है। बहुत ही अपूरणीय क्षति है और हम लोग लोकसभा में इसको मांग उठाएंगे कि जो इस पर लापरवाह पदाधिकारी है, जिनको जिम्मेवारी है कि बीच रोड पर सब रोड की गाड़ी नहीं खड़ा करने का, उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, तभी हम लोग इस आंदोलन को, नहीं तो आंदोलन बहुत दूर तक ये जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के सम्मानित नेता श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में कोई भी दुर्घटना होने पर 4 लाख रुपया मुआवजा देती है, लेकिन ये दूसरे राज्य की घटना है। तो यही जनता दल यूनाइटेड रोहतास का शिष्टमंडल सलीम भाई से मिलकर हम लोग पूरा बायोडाटा ले रहे हैं, कैसे घटना हुई, क्या हुई। इन सब बातों को हम लोग अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास समकक्ष रखकर पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाने का कोशिश करेंगे। और इस दुख की घड़ी में कोई दुख तो हर नहीं सकता है सलीम भाई का, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियों को पालन पोषण में कुछ मदद हम लोग की तरफ से हो जाए, इंशाअल्लाह हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। सर यही हम कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से देखा, ये पता चल रहा है कि जो मृतका हैं उनकी 2 बेटियां हैं। अब इनकी परवरिश से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था करने का समय आ गया है। और ये आप लोग पार्टी अब ये सिटिंग अभी आप लोगों की सरकार है और सरकार के स्तर से नियम में बदलाव भी किए जा सकते हैं, नियम से हटकर भी कुछ किया जा सकता है। मानवता के तौर पर जब आप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तब क्या अपील करेंगे नियम से हटकर? नियम से हटकर हम लोग यही विनती करेंगे। हम लोग अपने सम्मान नेता से, वो भी बहुत पीड़ित हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन उनका भी स्टेटमेंट आया कि बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है, जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते हैं। और बहुत ही दुखित हैं हमारे मुख्यमंत्री। जो भी होगा संभव, अब तो हमें कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा जब तक वहाँ से मैं मिलकर नहीं आऊँगा। फिर मैं मिलूँगा इस पीड़ित परिवार से, वहाँ पे जो हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा उसके द्वारा हम लोग भाई सलीम को हम लोग बताएंगे। और देखिए ये जदयू का शिष्टमंडल है। देखिए पीड़ित परिवार के भी लोग हैं, कुछ हम चाह रहे हैं कि उनसे भी बात कर लें। अच्छा सर, हुई है, आ जाइए, आप सामने आ जाइए। घटना जो हुई है उससे तो पूरे सासाराम या रोहतास के लोग मर्माहत हैं। आप लोग सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? चूँकि 2 बच्चियाँ हैं, उनके परवरिश से लेकर पढ़ाई तक की अब खर्च उठानी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग क्या मांग करेंगे सरकार से? सर सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि हमारी ये जो दोनों बच्चियां हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी भविष्य और पीड़ित परिवार को कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिलने की कोशिश हो। ठीक है, सरकार की तरफ से हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को सहयोग दिया जाए। देखिए ये पीड़ित परिवार है। देखिए यही वो 2 बच्ची हैं जो अनाथ हो चुकी है। माँ के निधन के बाद ये एक तरह से सहमी है, डरी हैं। चेहरे पर अब ऐसा लग रहा है कि इसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये निशब्द हो चुकी हैं और केवल इसलिए कि जब इस घर में जा रही हैं तो माँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और माँ के गम में एक तो पूरा परिवार टूटा है, लेकिन जो पहाड़ इन बच्चियों पर टूटा है उसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आज पूरा सासाराम शहर मर्माहत है। और मर्माहत इसलिए है कि अब इनका क्या होगा। जो जिनको जाना था वो चली गई, लेकिन अब असली परीक्षा इन लोगों के ऊपर आने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, वो अक़लियत की बात करते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इस समाज के उत्थान को लेकर उनके द्वारा बहुत कुछ कार्य किया जाता है। अब समय आ गया है, जिस समय के अनुसार आपको एक पीड़ित परिवार, जिसके लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, अक़लियत की बात करते रहते हैं, उन्हें सहयोग देने का समय है। अगर इस घड़ी में आपकी सरकार इस समाज के लिए कुछ करती है तो यही माना जाएगा कि न केवल आप बात करते हैं बल्कि समाज के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। और इन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी, चूँकि आप हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण के तहत इन बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है, तभी ये बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं और अपना भविष्य संवार सकती हैं। देखिए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। राजेश सोनकर जी हैं। सर क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार की जो सोच है अक़लियत के प्रति, वो सरकार हमेशा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक़लियत के बारे में सोचते हैं और हर तरह का मदद करने का वो
और हम लोग अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जाकर कहेंगे कि साहब ऐसे अनाथ बच्चों के लिए कम से कम सरकार की जो व्यवस्था है पढ़ने लिखने का, स्कूल का ड्रेस कपड़ा ये सब आप प्लस उसको आप जो विपदा के समय में दिया जाता है सरकार की तरफ से कम इन लोग को सहयोग कराया जाए, जिससे आपके जो सोच है पहले का वो सोच बरकरार रहे। देखिए बद्री भगत जी हैं, देखिए ये भाई बद्री भगत जी भी हैं, उनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी आए हुए हैं यहाँ पर। बद्री भगत जी, मानवता को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है। आप लोग अक्सर पटना जाते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, इस परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे जब आप लोग? हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे इनको मदद के लिए, बच्चियों को पढ़ने का व्यवस्था करने के लिए, परिवार को इस दुख की घड़ी में हर संभव जितना होगा सरकार मदद करेगी, ये हम लोग मांग रखेंगे मजबूती से। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही घटना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारे लोग आए हुए हैं, तो उम्मीद तो बनती है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब ये लोग आए हुए हैं, यहाँ से जाएंगे, स्थिति को बताएंगे, तो मुख्यमंत्री जी भी इस समस्या को सुनेंगे और उनके स्तर से भी कोई ना कोई जरूर कदम उठाया जाएगा। देखिए हाँ, नगर विनोद जी हैं। देखिए विनोद जी, आपके ये शहर में ये घटना हुई है, बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। जब कल 3 जनाजे एक साथ निकल रहे थे तो सारे लोग गमगीन हो चुके थे, किसी के पास कोई शब्द नहीं था। क्या होना चाहिए इस दुख की घड़ी में? सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाना चाहिए? बतौर समाज सेवी आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने स्तर से जो सफरेगा, कि हमारी बहुत पुरानी ताल्लुकात है, बहुत अच्छा रिश्ता है, और इस दुख के घड़ी में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी मनोबल टूटे ना, बने रहे। और हम सरकार से भी जाएंगे हम लोग वहाँ पटना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जितना संभव हो सके इन लोग को प्रयास किया जाए। देखिए जदयू के प्रतिनिधि मंडल के आने का मतलब है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश समाज मेरा है, मैं उनके लिए हूँ, उसी के तहत ये सारे लोग पहुँचे हुए हैं। ये केवल वो कहते नहीं हैं, अभी तक तो यही दिख रहा है कि वो कर भी रहे हैं। आगे क्या करेंगे इस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन इतना तो तय है कि ज़रूर कुछ किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही घटना के बारे में उन्हें पता चला है, वो खुद मर्माहत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव सरकार की ओर से सहयोग दिया जाए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।